देश के 140 करोड़ लोग आमिर खान के घर में जाके तो रहते नहीं हैं। आमिर खान कैसा आदमी है इस बात का पता देश के लोगों को आमिर खान की जबान से ही चला है। अब जबान गंदी खुलेगी तो लोग तो गलत ही समझेंगे ना। जैसा आप बोलोगे वैसा आपका परसेप्शन बनेगा। अभी मुझे पता चला पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ही चले जाओ ना भाई, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज कर रहे हो, लेकिन वहां पर ले जाकर वहां के लोग देखेंगे कि हिंदुस्तानियों ने इससे नफरत की है तो वो उसको बेइंतहा प्यार करेंगे। क्योंकि जाहिर है अगर किसी का अपमान करना है तो यही होता है, करिए तो पाकिस्तान ही माइग्रेट कर जाइए ना, क्योंकि ये देश तो बड़ा खतरा है। इस देश में तो बड़ी मुश्किल से रहना मिलता है, इस देश में तो बड़ा रिस्क हो गया, इस देश में तो बच्चे पढ़ेंगे पता नहीं क्या क्या सीखेंगे, तो बराबर वाले मुल्क में चले जाइए, चाइना चले जाइए। ये इस देश में जो पैटर्न था, जो पैटर्न बॉलीवुड में चला आया था, जो पैटर्न को इस देख देख के इस देश के फिल्म स्टार्स को लगने लगा था कि वो तो बड़े बाप के बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। वो जो चाहते थे बोल देते थे, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का दे दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी के धर्म को गाली दे दी, कुछ भी कर दिया। और उसके बावजूद भी हमारे देश के लोग गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जाके चुपचाप थिएटर पहुंच जाता था और पैसे दे के कहता था बहुत शानदार सिनेमा बनाए। लेकिन सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, सिर्फ सिनेमा नहीं है, वो आपके समाज पर, आपके धर्म पर, आपके देश पर, आपकी संस्कृति पर बहुत छाप छोड़ता है। यही माहौल 2014 से पहले एक आदमी तिलक लगाने में हीन भावना समझता था, भगवा पहनने में हीन भावना समझता था। वही माहौल 2014 से 22 तक आते आते इतना बदल गया, क्योंकि 47 से और 2014 तक लाने में और तिलक को भी गलत लगने में इस तरीके के सिनेमा का बहुत असर था। ये सही समय है, बेहतर समय है, सिनेमा बनाइए। आज़ादी है, एक कलाकार को कलाकारी के लिए आज़ादी है और वो बेहतर फिल्में बनाए, क्रिएटिविटी करे, लेकिन किसी के धर्म का मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाना क्रिएटिविटी नहीं है, ये फूहड़ता है और इसको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड चल रहा है, जो करीना कपूर खान कभी ये कहती थी कि हम लोगों को फोर्स नहीं करते अपनी फिल्म देखने के लिए, आज वही करीना कपूर जनता से अपील कर रही हैं कि उन्हें ये लाल सिंह चड्ढा ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने और आमिर खान ने 3 साल का वेट किया है इस पिक्चर के लिए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है वो होती है आपकी पॉकेट। अगर आप किसी की जेब पर वार करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छों की अकल, बुद्धि, धर्म सब ठिकाने आ जाता है। अगर आप उनको सही से समझाएंगे, सही से बताएंगे तो आप उनको अच्छे से समझ में आएगा। आप एक चीज़ बताइए, ये लोग ये अपने आप को एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह पेश करते हैं कि ये जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे किसी के धर्म का मजाक बना सकते हैं, जो चाहे एरोगेंटली कह सकते हैं। आज इनको समझ में आ गया कि पैसा वही रिक्शे वाला 300 रुपये खर्च करके आपकी फिल्म को देखने जाता है, तब आप इस तरीके से इतने अच्छे ब्रांड्स पहन के इतना कंफर्टेबली कुछ भी कह देते हैं कि ठीक है नहीं देखना हमारी मूवी मत देखो। लेकिन बरखा दत्त से जब आप ये बोल रही थी तो आप ये भूल गई कि जिनको आप चैलेंज कर रही हैं उन्हीं के बल पर आप यहाँ पर हैं, वरना आप कहीं भी नहीं होती। इसी तरीके से ऐसे लोगों का इलाज यही ज़रूरी है। जहाँ तक बात उन्होंने कहा रिक्वेस्ट के डोंट बायकॉट दिस ब्यूटीफुल फिल्म और तमाम वो सारी चीज़ें, ये आपको तब सोचना चाहिए था जब इस तरह का भाषणबाजी आप बैठकर बरखा दत्त के शो पर कर रही थी। ये भाषणबाजी से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप किसको चैलेंज कर रहे हैं। आपको तब ये सोचना चाहिए था कि जिन लोगों के सामने आपकी फिल्म आती है वो देखते हैं, उसके बाद आपको फीस और वो तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपने तब वो सोचा नहीं। आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, हिंदुस्तान की जनता है, मूर्ख है, कुछ सुनती नहीं है, कुछ समझती नहीं है, आप एकदम जो है एक अपर क्लास लोग हैं, आप जो चाहे कह देंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको इनकी सही औकात दिखाना बेहद आवश्यक था, जो कि दिखाया गया। जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा के अब शो बाइकआउट किए जा रहे हैं, करीना कपूर के बयान का कोई भी असर आज दिखाई नहीं दे रहा है लोगों के ऊपर। नहीं, मुझे लगता है शो बयान का दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बयान का मसला है नहीं ना, तमाम चीज़ों का मसला है। चाहे वो करीना कपूर का मसला हो, चाहे वो आमिर खान का मसला हो, चाहे वो हिंदू धर्म के अपमान का मसला हो, चाहे वो उनका पीके में भगवान शिव का अपमान करने का मसला हो, चाहे पूरे धर्म का अपमान करने का मसला हो, चाहे इस देश के बारे में ये कहने का मसला हो कि भाई आप ये देश मुझे बहुत सेफ नहीं लगता, चाहे केबीसी में एक जगह वो देखा गया कि उन्होंने सैल्यूट कर रहे हैं एक फौजी को, वो फौजी को सैल्यूट नहीं करते, चाहे उनका टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने का मसला हो, जब हम कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रिफ्ट में फंसे हुए थे। तो ये देश बर्दाश्त तो करता है, ये देश आपको मौका देता है, 1 देता है, 2 देता है, मौके पे मौका देता है, लेकिन एक बार जब आपका एक कैरेक्टर और आपका चरित्र सामने आ जाता है, उसके बाद ही आपको आपकी सही औकात दिखाना भी जानता है। सर, जिस तरीके से आमिर खान ने अपील की, करीना कपूर ने अपील की जनता से, पर उसके बावजूद आज आमिर खान और उस फिल्म के खिलाफ एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। जिस तरीके से इस फिल्म में अपमान किया गया है आर्मी का, कि एक मेंटली अनफिट व्यक्ति को आर्मी का फौजी दिखाया गया है, आर्मी का व्यक्ति दिखाया गया है।
द फॉरेस्ट गम में जिस तरीके से एक मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति को फौजी दिखाया गया है, उसका रेफरेंस ये है कि अमेरिका जब वियतनाम से लड़ रहा था उस दौरान उनके पास रिक्रूटर्स की बहुत कमी थी, तो इस तरह के लोगों को आर्मी में घुसाया जाता था, FBI में लाया जाता था। लेकिन भारत की फौज मजबूत ताकतवर है, उनको इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी आर्मी को, किसी भी फौज को बैड लाइट में नहीं दिखा सकते। मेरे देश के फौजी मानसिक शारीरिक तौर से हर तरीके से दुनिया में बहुत मजबूत और सबसे मजबूत हैं। आप अगर उनको इस तरीके से मेंटली रिटार्डेड और मानसिक बीमार दिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक आने वाली जनरेशन और देश के आने वाले बच्चों पर एक गलत प्रभाव डालेगी, जो कि गलत है। जहां तक बात तमाम और चीज़ों की है, आर्मी को ही सिर्फ अपमानित नहीं किया गया, सिख धर्म को भी अपमानित किया गया है। पंजाब में आज जिस तरीके से उनके खिलाफ एक एजेंडा उठाया जा रहा है, बात चलाई जा रही है, आप धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश का, किसी के धर्म का, किसी की जाति का, किसी के प्रोफेशन का और देश हित का अपमान नहीं कर सकते हो। चाहे आप आमिर खान हो, करीना कपूर हो, और वो भी तब जब आपके नाम पर पिछला बैगेज बहुत ज़्यादा हो और आपने इस देश के साथ क्या क्या नहीं कहा हो देश को लेकर। जिस तरीके से आज इस फिल्म का बाइकआउट हो रहा है, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बाइकआउट करने की वजह ये है कि करीना कपूर खान है और आमिर खान है। क्या खान और हिंदू मुसलमान को देखकर जनता बाइकआउट कर रही है? करीना कपूर खान और आमिर खान, इन दोनों को करीना कपूर खान और आमिर खान बनाया इस देश की जनता नहीं है। उससे पहले अगर जनता नहीं बनाती तो ये कहीं सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे होते, किसी ऑफिस में क्लर्क होते। तो इनको जो बने हैं ये आज तक, जो अपने आप को बड़े बड़े स्टार और स्टारडम दिखा रहे हैं, ये पूरा स्टारडम इस देश की जनता ने ही दिया है उनको 300-300 रुपए के टिकट खरीद कर। गुलाम से लेकर और सरफरोश से लेकर और यहाँ तक गजनी और पीके तक लाते लाते इस आमिर खान को आमिर खान इसी देश की जनता ने बनाया है। पाकिस्तान ने नहीं बनाया, अभी चाइना ने नहीं बनाया। इसलिए इस तरह की भाषा और इस तरह की बकवास तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। गलती है तो फिल्में फ्लॉप भी होंगी। किसी का अपमान करोगे, धर्म का अपमान करोगे तो फिल्में फ्लॉप भी होंगी। अच्छा जैसे सिनेमा बनाते हो तो इसी फिर देश में आपकी फिल्मों ने 300, 400, 500 करोड़ किया भी है, हजारों करोड़ भी किया 3 इडियट्स ने। तो इस तरीके का ड्रामा अब तो इस देश में नहीं चलेगा। 3 इडियट्स के बाद अगर हम बात करें सर पीके में जिस तरीके से भगवान शिव का अपमान किया गया और इसी तरीके से फिर एक बार भगवान का अपमान किया गया है इस फिल्म लाल सिंह चड्ढा में, जो कि एक डायलॉग है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आमिर खान कह रहे हैं कि पूजा पाठ करने से मलेरिया होता है, दंगे होते हैं, मेरी माँ कहती है इन तमाम चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पीके में उन्होंने कहा था कि शिवलिंग पर, भगवान शिव पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे तो दूध का वेस्ट होता है। मेरे पीछे अगर आपके कैमरामैन दिखा दें, ये भगवान शिव की मूर्ति है विशाल। अगर आकर उन्होंने इस भगवान शिव की मूर्ति पर भी थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया होता, हो सकता है थोड़ी सी कृपा उनकी आ जाती, थोड़ा सा भगवान उनके ऊपर नज़र अपनी दया कर देते। ऐसे लोगों को इसी तरीके से जवाब दिया जाता है। आप हिंदू धर्म का मजाक बनाएंगे, आप सिख धर्म का मजाक बनाएंगे, आप तमाम तरह की बातें करेंगे, आप जो है ये तमाम बातें दिखाएंगे। अपने ऊपर बनाकर दिखाइए, एक बात आप अपने ऊपर बनाकर तो दिखाइए। गला ना काट के गिरा दिया जाए आपका। देखिए सलमान रुश्दी के साथ क्या हुआ, देखिए तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ, देखिए किस तरीके से उनको गाली पड़ी। 34 साल पहले सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी थी, जो कि सही या गलत वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप जानते तो नहीं मार सकते उसको। 34 साल पहले लिखी गई किताब पर 22 साल के एक लड़के ने उन पर 8-9 सेकंड के अंदर 12-14 बार हमला किया, गले से सर तन से जुदा करने की कोशिश की। ये नहीं कि बच्चा 24 साल का है जिसने हमला किया, आतंकवादी 24 साल का है और ये घटना 34 साल पहले हुई थी। कोई तो पढ़ा रहा है उनको। इस गंदी सोच वाले लोगों को समझना चाहिए कि जैसा धर्म आपका प्यारा है वैसा ही सबको अपना धर्म प्यारा है। सबका सम्मान करिए, किसी का भी अपमान मत करिए। और जहाँ तक बात इसकी इस तरह की एरोगेंस की है, ये बहुत ख़तरनाक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, लगातार कहा जा रहा है कि जो है देश में, जब इन्होंने लगातार, इनकी वाइफ ने और इन्होंने कहा कि भाई हमें बच्चों के यहाँ रहना नहीं चाहिए, डर लगता है। एक बार नहीं बोले, ये इतने घिनौने लोग हैं, एक बार कन्हैया कुमार पे नहीं बोले। एक शब्द नहीं है कन्हैया कुमार पे, एक शब्द नहीं है कोले पर, एक शब्द नहीं है नुपुर पर, एक शब्द नहीं है इस देश में किस तरीके से लोगों के गले काट दिए गए। अब इन्हें डर नहीं लग रहा है, अब ये बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, बहुत खुशी में, सुकून में, क्योंकि एक हिंदुओं को मारा जा रहा है ना। इनको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? एक शब्द नहीं है इनके मुँह से निकला। क्यों? आज इनको डर क्यों नहीं लग रहा? दूसरी बात, अभी मुझे पता चला पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ही चले जाओ ना भाई, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज कर रहे हो, लेकिन वहां पर ले जाकर वहां के लोग देखेंगे कि हिंदुस्तानियों ने इससे नफरत की है तो वो उसको बेइंतहा प्यार करेंगे। क्योंकि जाहिर है अगर किसी का अपमान करना है तो यही होता है, करिए। तो पाकिस्तान ही माइग्रेट कर जाइए ना, क्योंकि ये देश तो बड़ा खतरा है। इस देश में तो बड़ी मुश्किल से रहना मिलता है, इस देश में तो बड़ा रिस्क हो गया, इस देश में तो बच्चे पढ़ेंगे पता नहीं क्या क्या सीखेंगे। तो बराबर वाले मुल्क में चले जाइए, चाइना चले जाइए। ये इस देश में जो पैटर्न था,
जो पैटर्न बॉलीवुड में चला आया था, जो पैटर्न को इस देख देख के इस देश के फिल्म स्टार्स को लगने लगा था कि वो तो बड़े बाप के बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। वो जो चाहते थे बोल देते थे, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का दे दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी के धर्म को गाली दे दी, कुछ भी कर दिया। और उसके बावजूद भी हमारे देश के लोग, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, जाके चुपचाप थिएटर पहुंच जाता था और पैसे दे के कहता था बहुत शानदार सिनेमा बनाए। लेकिन सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, सिर्फ सिनेमा नहीं है, वो आपके समाज पर, आपके धर्म पर, आपके देश पर, आपकी संस्कृति पर बहुत छाप छोड़ता है। यही माहौल 2014 से पहले एक आदमी तिलक लगाने में हीन भावना समझता था, भगवा पहनने में हीन भावना समझता था। वही माहौल 2014 से 22 तक आते आते इतना बदल गया, क्योंकि 47 से और 2014 तक लाने में और तिलक को भी गलत लगने में इस तरीके के सिनेमा का बहुत असर था। ये सही समय है, बेहतर समय है, सिनेमा बनाइए। आज़ादी है, एक कलाकार को कलाकारी के लिए आज़ादी है और वो बेहतर फिल्में बनाए, क्रिएटिविटी करे। लेकिन किसी के धर्म का मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाना क्रिएटिविटी नहीं है, ये फूहड़ता है और इसको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ आमिर खान की फिल्म का बाइकआउट हो रहा है और वही आमिर खान जिन्होंने 2015 में कहा था कि उनकी बीवी को यानी कि किरण राव को डर लगता है, आज वो कभी कहते हैं कि मैं देश के लोगों से प्यार करता हूं, पर किसी को लगता है कि मैं नफरत करता हूं, पर मुझे देश की जनता से प्यार है। आज वही आमिर खान अपने घर के बाहर तिरंगा फहरा रहे थे। क्या इन तमाम चीज़ों से जनता का दिल पिघलेगा या फिर जो 4-5 टिकटें बिक रही हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी होगी जिस तरीके की कोशिश की जा रही है? देश के 140 करोड़ लोग आमिर खान के घर में जाके तो रहते नहीं हैं। आमिर खान कैसा आदमी है इस बात का पता देश के लोगों को आमिर खान की ज़बान से ही चला है। अब ज़बान गंदी खुलेगी तो लोग तो गलत ही समझेंगे ना। जैसा आप बोलोगे वैसा आपका परसेप्शन बनेगा। आपको देश में डर लगता था, ये आप ही ने बोला। आप और आपकी धर्मपत्नी इस बात को डिस्कस कर रही थी। देश खतरनाक हो गया है, आप ही डिस्कस कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को जब यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा नहीं मिला था 2005 में, आप ही बहुत खुश थे, आपको ही बहुत आनंद आ रहा था। आप ही थे वो जो भगवान शिव के पीछे भाग रहे थे, शिव के रूप में जो आदमी आपने कलाकार बनाया तो उसके पीछे भाग रहे थे। आप ही कह रहे थे, आप ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर हंगामा कर रहे थे। आप ही इस देश से बेहतर जो है बाकी देशों को बताते थे। आप ही जब इंडिया और टर्की का प्रॉब्लम चल रहा था उसकी फर्स्ट लेडी से जाकर मिल रहे थे। आप ही ने सीरीज ऑफ एविडेंस किया है। करीना कपूर ही थी वो जिन्होंने कहा था कि मत देखो मेरी फिल्म। जनता ने मान लिया, सीरियसली ले लिया आपको। कोई और ले या ना ले, जनता ने ले लिया। तो आपको कोई देश का दुश्मन मानता है, वो ऐसा पैदा होते हुए ही नहीं मानता है। अगर वो आपको शुरुआत से ही इस देश का दुश्मन मानता तो आप आमिर खान ही नहीं बन पाते, करीना कपूर ही नहीं बन पाते। लेकिन आपको ऐसा माना नहीं उन्होंने। जब आपने अच्छा काम किया आप चुप रहे, आप देश के साथ रहे, देश के समर्थन में रहे, तो देश ने आपको हीरो बनाया। आज देश के वादा खिलाफी में हो, देश के खिलाफ हो, एक धर्म के खिलाफ हो, उनके खिलाफ जहर उगलते हो, तो आज इस देश के दुश्मन हैं आप। जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट किया जा रहा है, लाल सिंह चड्ढा के जो डायरेक्टर हैं अदैत चंदन, उन्होंने तो इस पूरे बाइकआउट को लेकर अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला और उन्होंने कहा कि पैसे देकर आमिर खान को ट्रोल कराया जा रहा है। जहां जनता बाइकआउट कर रही है सेंटिमेंट्स को लेकर के किस तरीके से आमिर खान ने बयानबाजी की है, वही फिल्म के डायरेक्टर कह रहे हैं कि पैसे की बदौलत ये फिल्म बाइकआउट की जा रही है, आमिर खान को ट्रोल किया जा रहा है। तो फिर मेरे धर्म को बदनाम करने के लिए टर्की और पाकिस्तान ने पैसा दिया होगा आमिर खान को ऐसी फिल्म बनाने के लिए। अगर इस देश का आम गरीब आदमी आपको ट्रोल कर रहा है ट्विटर से लेकर तमाम जगह पर, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पैसा दे के उससे ट्रोल करा रहा है, तो ये जो आपने मेरे देश में मेरे धर्म के खिलाफ फिल्में बनाई, ये क्या पाकिस्तान से पैसा मिला था आपको? ये क्या टर्की से पैसा मिला था आपको? ये क्या इंडोनेशिया से पैसा मिला था आपको? या ईरान से पैसा मिला था आपको? कहाँ से मिला था? इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ये जनता की दिखाई दे रही है, देश की जनता का समूह है। मेरे धर्म को गाली दोगे तो मैं फिल्में देखने ज़बरदस्ती तो जाऊंगा नहीं, ना ही तो आप इस देश के राजा हो, और ना ही ऐसा है कि अगर मैं आपकी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, बेशक चाहे आप मेरे धर्म का अपमान करें तो मुझे सजाए मौत मिल जाएगी। सम्मान करो, सही रहो तो सब अच्छा है। बहुत अच्छा काम भी करते हैं इस देश में। इरफान खान को कितना प्यार दिया इस देश ने, कितना प्यार दिया। वो इस दुनिया में नहीं है अभी, लेकिन उनको क्या नहीं मिला इस देश से? आमिर खान को ही देख लीजिए, क्या नहीं मिला उनको इस देश से। उनको अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा अगर वो हटा देते वो क्या है? जस्ट अ कॉमन मैन, नथिंग एल्स। कहीं मैं फिर से कह रहा हूँ प्राइवेट नौकरी कर रहे होते। तो जनता ने जो आपको बना दिया है पहले, उस बात का भी सम्मान रखिए, इतना भी मत भूलिए। सही सिनेमा बनाएंगे तो ये देश जरूर देखेगा, और सबका सम्मान रखें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे धर्म का सम्मान रख के अपने का अपमान करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन किसी का भी मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।